नाज़रीन, जैसे कि आपको पता तो चलो कि आज सिंध यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई जिसमें MOU साइनिंग तकरीब थी और जापानी काउंसिल जनरल यहाँ आए थे जो कि कराची में हैं। वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और शेखुल जामिया सिंध प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ कलोड़ो साहब यहाँ पर मौजूद थे और MOU पर दस्तखत किए गए। और ये MOU साइनिंग तकरीब का मकसद ये है कि यहाँ जो जापानी लैंग्वेज है वो शुरू की जा रही है और ज़बान सिखाने के लिए एक जो टीचर है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी जामिया में पाकिस्तान के किसी भी जामिया में जो टीचर है वो खुद जापानी होंगे और वो यहाँ आकर सिखाएंगे। तो हफ्ते में 3 दिन जो है वो आके जापानी ज़बान सिखाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर 3 महीने का कोर्स होगा जो कि फरवरी से ही शुरू करने का ऐलान जो है वो किया गया है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि यहाँ पर जो तकरीब हुई उसमें जो तकारीर की गई हैं वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन आपको ये बताते चलें कि यहाँ पर यह ऐलान किया गया है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो शायरी है उसको जापानी ज़ुबान में तर्जुमे करने का जो है काम वो भी जल्द शुरू किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट अभी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोगों ने हामी भी भरी है ताकि जापानी लोगों को भी ये समझ में आए कि वो ये कहा गया है कि जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री है, जो उनकी शायरी है, तो वो जापानी हाइको से मिलती जुलती है, इसलिए ये फैसला किया गया है। तो आइए ये जो तकारीर यहाँ पर की गई है वो आपको सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशी का बायस है कि आज सिंध यूनिवर्सिटी एक बार फिर आने का मौका मिला और इस बार हम स्टूडेंट्स के लिए और फैकल्टी मेंबर्स के लिए एक तोहफे के साथ आए हैं। इनफैक्ट ज़बानें इर्तिका का बायस बनती हैं, कम्युनिकेशन दोस्ती या मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। और हमारी हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान मोहब्बतों के रिश्ते, ताउन और कोऑपरेशन का ये जज्बा हमेशा बरकरार रहे। और इसके लिए हमने बारहा बहुत सी कोशिशें ऐसी की हैं जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और कल्चरल सतह के ऊपर ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद फ़रोग़ पाएँ। और एरिया स्टडी सेंटर के डॉक्टर मुकेश साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनके ताउन से और डॉक्टर जनाब हिज एक्सीलेंसी जनाब टोशिका इसमूरा साहब के ताउन से और डॉक्टर कलहुड़ो की सरदस्ती का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनकी जानिब से हमें ये मौका फराहम किया गया कि हम सिंध यूनिवर्सिटी में जापानीज़ लैंग्वेज का एक इब्तदाई कोर्स इंट्रोड्यूस करवा सकें। मुझे उम्मीद है इस सिलसिले में सबसे अच्छी बात यह है कि एक नेटिव स्पीकर बतौर टीचर के यहाँ तशरीफ लाएंगे। फरवरी से ये प्रोग्राम शुरू होगा। हमारी कोशिश ये होगी कि ये आगे चलकर सेल्फ सस्टेनेबल बुनियादों पर ये हो डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। आज देखें, यानी एक पेश रफ्त हुई है, यानी सिंध यूनिवर्सिटी में जापानीज लैंग्वेज कोर्स शुरू होने वाला है और इसी के लिए हमने भी ताउन किया। और एक साहब हैं मजदा साहब, नेटिव स्पीकर टीचर के तौर पे फरवरी से यहाँ हफ्ते में 2 दिन पढ़ाएंगे। ये उसी के लिए मजदा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और उसके अलावा मौका फराहम किया मकेश कुमार साहब, उन्होंने हमें जगह दी और फैसिलिटीज़ दी, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। और हम चाहते हैं यानी मुस्तकबिल में भी हमारे तारकात हैं, दोनों मारिक के तारकात और बिलखुसूस सिंध यूनिवर्सिटी और कौंसुल खाना जापान दर कराची, उसी के तारकात और मजबूत हो जाए और इकट्ठे काम कर सकें। और उसके अलावा एक और खबर मैं देना चाहता हूँ। इस साल दरअसल ये पाकिस्तान और जापान के दरमियान रिवायती ताल्लुकात कायम होने के बाद 70 साल सरगर्म है और हम उसको इस साल बहुत सी सरगर्मियाँ करते रहेंगे और मनाते रहेंगे आप लोगों के ताउन से। और हम चाहते हैं यानी आप लोग अगर मौका मिले, वक्त मिले तो उसी फंक्शंस में यानी तशरीफ लाइएगा। और बेशक सिंध यूनिवर्सिटी में भी कोई ना कोई फंक्शन यहाँ भी मुनाकिब करेंगे। एक शर्त है, यानी मतलब ओमिक्रॉन इससे ज़्यादा ना पाए तो ज़रूर सिंध यूनिवर्सिटी में भी यानी फंक्शन करना चाहूँगा। और आखिर में दोबारा सिंध यूनिवर्सिटी के दोस्त प्रोफेसरों को और वाइस चांसलर साहब को
यानी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमें इस तरह का यानी मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जापान दोस्ती जिंदाबाद। कम्युनिकेशन के लिए वो एकेडमिक हो या टेक्निकल हो या साइंटिफिक हो, उसके लिए लैंग्वेज का आना ज़रूरी है। तो लैंग्वेजेस जो वो दो किस्म की होती हैं, एक है मदर टंग और दूसरी है जो नीड बेस्ड लैंग्वेज हो। मदर टंग जो है वो अक्सर ये साइंस ने प्रूव किया है कि या मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स का ख्याल है कि जिसमें ख्वाब देखा जाता है वो उसको मदर टंग कहा जाए या समझा जाए। बाकी नीड बेस्ड जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश कंट्रीज में जाओ तो इंग्लिश की ज़रूरत है। जापान में जाने के लिए जैसे हमारे प्रोफेसर्स ने कहा कि हम जब जापान गए थे पढ़ने तो हमें जैपनीज़ लैंग्वेज का जब नॉलेज नहीं था या वो नहीं आती थी तो हमें मुश्किल आ रही थी। फिर हमने जब सीखी तो इसका मतलब है कि ये इनकी नीड उधर बनी। और जब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हों तो उसमें एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में या मामलात को समझाने में लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। और वैसे भी जो ज़्यादा जिसको लैंग्वेजेस आती हैं वो एक एडिशनल क्वालिफिकेशन समझी जाती है, भले उसमें डिग्री ना भी हो, लेकिन जिसको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हो वो दूसरों से बढ़कर समझा जाता है। हमारे सिंध के शायर जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन है और जिसका भी जिक्र किया गया शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, वो उसका जो है वो जब वो दुआ भी करता है तो वो पहले तो ज़रूर है कि अपने इलाके के लिए कि साइंस सदाई करीमत सिंध सुगार एक प्रेयर है उसके शायरी में। तो वो पहले अपने इलाके को के लिए दुआ करता है कि मेरे इस इलाके को खुशहाल बना दे या अल्लाह। और उसके बाद कहता है कि उसके बाद और भी जहां जो है उसको भी खुश आलम सब आबाद करी, आखिर में जो है उसका तो आलम सब आबाद, आलम का मतलब इंटरनेशनली। तो इस हिसाब से इसकी हमारे शायर की जो यहाँ पोजीशन एक इंटरनेशनल बन जाती है कि वो सिर्फ अपने सूबे के लिए नहीं लेकिन इंटरनेशनल दुआ करता है। और उसके साथ साथ उसके शायरी में जो उसका वर्षन है तो वो एक मैसेज है। नाज़रीन, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक कलोड़ो साहब और जो जापान काउंसिल जनरल थे और इकबाल वर्मा साहब जो कि इंटेट फोरम के चेयरमैन हैं, उनकी तकारीर आपने सुनी। यकीनन ये जो प्रोग्राम है, ये जो MOU साइनिंग तकरीब थी, ज़बरदस्त किस्म की थी। और जापानी ज़बान सिखाने के हवाले से ये जो शुरू किया जा रहा है फरवरी से, तो इंशाल्लाह इसमें बेनिफिट होगा। तो वो लोग जो रियल में सीरियस हों वो ज़रूर ट्राई करें। और जापानी ज़बान सीखने के बाद बहुत सारे तालीमी जो मौक़े हैं वो आपको मुयसर हो सकते हैं जापान में। और जापानी फाउंडेशन ज़बरदस्त किस्म की जो स्कॉलरशिप है वो ऑफ़र कर रही है। तो कोशिश आप करें कि ये ज़बान सीखें। और ऐसे स्टूडेंट्स सिंध यूनिवर्सिटी के और बाहर के भी यहाँ एडमिशन लेने की कोशिश करें जो कोर्स मुकम्मल करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिटरमिन्ड हो।